हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले एक चीज़ देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, साथ में मेरे पास एक और बॉडी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हमने मान लिया इसका नेट चार्ज क्या है, ज़ीरो, Q=0। अब देखो, जैसे हमारे पास होता है ना +1 -1 = 0, मतलब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर होते हैं, फिर भी वो प्लस करके ज़ीरो बनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और दोनों का सम करके नेट चार्ज मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो कि जो नेट सम है, नेट चार्ज है, वो ज़ीरो है। अब देखो, क्योंकि जब मैं इसके नज़दीक पॉजिटिव चार्ज को लेके गई, उसके कारण ही इसकी पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब इसमें जो नेगेटिव वाले चार्जेस थे वो इस साइड आ गए और पॉजिटिव वाले चार्जेस पिछले साइड चले गए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ नोट करो, हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव इनका फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव। मतलब ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। फॉर एग्जांपल इसने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब जो दूर वाला है पॉजिटिव चार्ज, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसका फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, ये उसको धक्का मारेगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये 1 न्यूटन, क्योंकि ये दूर है, ये याद रखो, जो नज़दीक है उसका फोर्स ज़्यादा होगा, जो दूर है उसका फोर्स कम होगा। तो ये दूर है, फॉर एग्जांपल इसने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इस टाइम देखो, अगर मैं दोनों का सब्सट्रैक्शन भी कर लूँ तो भी मैं देखूँगी कि 1 न्यूटन का फोर्स तो इसके ऊपर अप्लाई हो ही रहा है किसी भी हालत में, है ना। एंड एक और चीज़ है, अब यहाँ पे एक बात और होती है, जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है। कूलम्स लॉ क्या कहता था, दैट इज़ इक्वल टू F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर मैं इसके ऊपर कूलम्स लॉ लगाऊँ तो ये तो हमें बोल रहा है कि इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है, मतलब या तो कूलम्स लॉ गलत है या फिर ये जो इंडक्शन का प्रिंसिपल है ये गलत है ना। लेकिन ऐसा क्या है कि ये दोनों ही गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस जो होते हैं सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, दूसरों पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। चलो, ये हो गया फोर्स का कंसेप्ट क्लियर। अब देखो, हमने देखा कि ये दोनों जो बॉडीज़ हैं आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का जो फोर्स है उसका इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है। मतलब हमारे पास जो चार्ज है उसके कुछ स्पेस, जो उसके आसपास कुछ स्पेस है, उस स्पेस में इसका इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो हमने उस स्पेस को एक नाम दिया, दैट इज़ फील्ड, जिसको हमने नाम दिया फील्ड, जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी के बारे में हमने स्टडी करना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब एक चार्ज के अराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे +Q चार्ज है, तो इसके आसपास वो एरिया जिसके अंडर इसका जो इफ़ेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट्स इफेक्ट कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। अब मान लो कि अगर कोई चीज़ नज़दीक है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, नज़दीक है तो इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, दूर होगी तो क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो मतलब इसका इफेक्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। नाउ let the charge Q, capital Q, which is producing an electric field is known as source charge। अब देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ज ले लिया Q, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या नाम दे देंगे, दैट विल बी सोर्स चार्ज। ठीक है, और एक और चार्ज ले लिया हमने Q0। ठीक है, द चार्ज Q0 विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ कैपिटल Q। मतलब एक हमने और ले लिया Q0 जो कि इसकी जो इफ़ेक्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना, आगे हम टाइम टू टाइम इसका यूज़ करेंगे कि सोर्स चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज लिया है, तो क्या याद रखोगे, जो सोर्स चार्ज होता है वो इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो Q0 है वो उसको टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, it is the strength of electric field, it is defined as the force acting per unit charge। मतलब पहली बात ये हमें क्या बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, वो चीज़ कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये होता क्या है, ये बताता है हमें कि कितना फोर्स
कितने चार्ज के ऊपर लग रहा है। देखो इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, कि कितने चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक्ट करेगा। फॉर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ आउटवर्ड्स। अगर मान लो हमारा जो सोर्स चार्ज है हमने जो लिया, अगर वो पॉजिटिव है, जब वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इनवर्ड्स। मतलब जब हम नेगेटिव में ले लेंगे इसको, सोर्स चार्ज को, इस क्यू की वैल्यू को हमने अगर नेगेटिव ले लिया तो उस टाइम हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड्स एक्ट करेगा, अंदर की डायरेक्शन में। क्लियर है इतना? अब हमने देखना है कि इसकी यूनिट्स क्या हैं। देखो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास? न्यूटन। चार्ज की होती है कूलम, तो हमारे पास बन गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये था हमारा एसआई सिस्टम। अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस में फोर्स की यूनिट हो जाती है डाइन, क्यू नॉट मतलब चार्ज की यूनिट हो जाती है स्ट्रैट कूलम। तो हमारे पास यूनिट बन गई डाइन पर स्ट्रैट कूलम। और अगर डायमेंशंस की बात करें, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, चार्ज की 80, तो हमारे पास बन जाएगा MLT-3 A-1। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।